हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो 66 रुपीज से 140 रुपीज तक ऊपर आ चुका है। तो रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे फ्रॉम 23rd ऑफ मार्च 2020 टिल डेट अगस्त 2020, एंड ऑफ अगस्त 2020, तो 120% के रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने। यस, मैं टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ। और यहाँ एक सडन राइज हमने फ्रॉम 120 रुपीज टू 140 रुपीज टाटा मोटर्स में देखी है। तो इसके पीछे के रीजंस भी बताएंगे। क्या कहती है मैनेजमेंट, मिस्टर एन चंद्रशेखरन जो अभी टाटा ग्रुप के हेड है, तो उनका क्या कहना है टाटा मोटर्स पे और कैसे फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक काफी क्यों ज्यादा पसंद आ रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर एडवाइजर्स एडवाइस। तो वहां पे आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन दैट फ्रंट, बट मैं आपके सामने कुछ पर्सपेक्टिव रखूंगा। आपको कैसे लगते हैं वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद कौन सा कोई स्पेसिफिक स्टॉक आपको अगर एनालाइज करना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले जो हम हमेशा करते हैं भाई, टारगेट सेट करते हैं। मेरा टारगेट है कि क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देना है, और आपका टारगेट है कि भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो का टारगेट हम एटलीस्ट 1250 लाइक्स का टारगेट लेके हम यहाँ पे चलने वाले हैं। आई डू नॉट नो कैसे चलेगा, क्या लगता है आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, बट काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मैं आपके सामने करने की जरूर करूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ है जो स्टॉक में इतनी ज्यादा रैली आई। तो इसके लिए हमें एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या बोला है मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने, वो देखना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे गाइडेंस दिए हैं। अभी कंपनी का फोकस कैसे शिफ्ट होगा, ये भी एक नई चीज सामने नजर आ रही है। पहले ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे मुझे हमेशा लगता है कि इतना ज्यादा फोकस टाटा मोटर्स शायद नहीं करता था, बट अभी मिस्टर एन चंद्रशेखरन एट द हेल्म ऑफ ऑल दीज इश्यूज है। एक कंपनी है टाटा ग्रुप की, वो है टीसीएस, और उस कंपनी वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स टाटा ग्रुप को देती है, और उस प्रॉफिट की वजह से सारा टाटा ग्रुप बहुत अच्छे से चलता है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। एंड नाउ मिस्टर एन चंद्रशेखरन जो टीसीएस के हेड थे, अभी पूरे टाटा ग्रुप के हेड है, तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू मेक ऑल दीज कंपनीज प्रॉफिटेबल ऑन देयर ओन। यहां पे जैसे आपने वो लोगों ने देखा होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि टीसीएस के जो प्रमोटर्स के कुछ शेयर्स है वो प्लेज्ड है। तो ये जो बाकी कंपनीज है टाटा ग्रुप की, वहां पे जब कुछ फंडिंग वगैरह लगती है तो टीसीएस के शेयर्स भी इनको प्लेज करने पड़ते हैं टाटा ग्रुप को। सो दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइड। तो यहां पे हर एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से मतलब बढ़ती होना भी नजर है, अच्छे से जरूरी है। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। तो 2020 ये जो ईयर है, ये कैलेंडर ईयर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा फेमस रहा दो चीजों के लिए। एक है कोविड-19 यानी कि कोरोना का इशू, और सेकंड है कि भाई मिस्टर मुकेश अंबानी, मोटा भाई हम जिसे कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नेट डेट फ्री कंपनी कर दिया। मतलब उनके पास डेट तो है, बट रिजर्व्स इतने ज्यादा अवेलेबल कि एक दिन में वो पूरा डेट खत्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेट डेट फ्री कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन चुकी है। तो उसी राह पे टाटा मोटर्स निकली हुई है। इन नेक्स्ट 3 years टाइम Mr. Chandrasekharan wants Tata Motors to be near zero debt company. So that is the vision he is taking ahead. But अभी अगर आप देखोगे तो जो टोटल डेट है टाटा मोटर्स पे, वो अराउंड 61,900 करोड़ रुपीस के। इन लास्ट क्वार्टर ओनली Q1 FY21 ये जो डेट है वो क्लोज टू 20,000 करोड़ रुपीस से बढ़ी है। मतलब आउट ऑफ दिस 62,000 करोड़ रुपीस ऑफ डेट, 30% of debt has been added in Q1 FY21 because of the issues they are facing currently, because cash crunch वहां पे वैसे भी बहुत ज्यादा है। Q1 was not at all a very good quarter for all the auto industry, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन टाटा मोटर्स यहाँ पे नहीं है। एक चैलेंज कोरोना का है जिसकी वजह से पूरे ऑपरेशंस हैम्पर हो गए, सेल्स हैम्पर हो गए, और दूसरा चैलेंज है BS4 टू BS6 का जो कन्वर्जन है, तो उसकी वजह से भी एक अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को करना पड़ा है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो ये भी देखना पड़ेगा। ये कोरोना का जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहा वो उनके डोमेस्टिक बिजनेसेस पे रहा, जहां पे सेल्स वर इंपैक्टेड बाय मोर देन 80 to 90%। दूसरा प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो एक तो चाइना का इशू है और यूरोप का भी इशू है। सो दोनों साइड में प्रेशर्स जेएलआर ने देखे हुए ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही है कि भाई चाइना वर्सेस वर्ल्ड, तो वहां
चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है जेएलआर के लिए, और वो मार्केट हैम्पर हो सकता है बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस। अभी जैसे अगर इंडियन मार्केट्स में हम बात कर रहे हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट देखते हमें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग could get developed in China also कि भाई ये तो बाहर की कंपनी है, so why should we buy that thing। भले ही यहाँ immediately वो impact होते हुए नजर नहीं आएंगे, but in the over the longer horizon we cannot deny these things। तो ये जो यूएस चाइना के ट्रेड के प्रेशर से, टेंशन से, या फिर यूरोप ने भी जो एक्शंस चाइना पे लेने की कोशिश वहां पे करी है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दो कंपनी ने चाइना स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए कुछ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज लगाई थी जो डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है इन लास्ट 6 मंथ्स, बट ये आने वाले 6 मंथ्स वुड बी क्वाइट क्रूशियल टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। तो अभी यहां पे जो फोकस है जो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेशन पे जा रहा है टाटा मोटर्स का, उस पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान लगाएंगे तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है टाटा मोटर्स ने ये फाइनेंशियल ईयर में, करंट फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे तो 50% ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स दे हैव कट डाउन, यानी कि उन्होंने नीचे लाई है। सो दैट्स हाउ, सो स्पेंडिंग दे आर रिड्यूसिंग एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू ट्राई एंड अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स। नाउ अगर हम जेएलआर के बारे में बात करेंगे तो चार्ज प्लस ये जो कैंपेन, ये प्रोग्राम इन्होंने रन किया है जिसमें कॉस्ट एंड कैश सेविंग्स ऑफ 6 बिलियन पाउंड वो करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। सो जिसमें से $2 बिलियन फ्रॉम इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स एंड $4 बिलियन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिडक्शन एंड वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट। तो ये दो चीजें करके दे वांट टू सेव क्लोज टू 6 बिलियन पाउंड इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। तो नाउ ये आप देख रहे हो कि शिफ्ट क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एक ट्रेडिशनल टाटा मोटर्स होता था या टाटा ग्रुप कंपनी होती थी कि जहां पे भाई जॉब कट्स नहीं होने चाहिए, वेज कट्स नहीं होने चाहिए, ये थॉट प्रोसेस से वो चलते थे। अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली वो शिफ्ट करेंगे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, सिर्फ एक कंपनी पूरे टाटा ग्रुप को अगर चला रही है, टीसीएस कंपनी, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द टाटा ग्रुप in the longer run, and they have realized it. That's why all these companies should be profit centers. That's the focus of the current management. That's what we are able to understand. अगर डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो सेविंग्स का टारगेट रखा है उन्होंने FY21 में कि भाई कितनी कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए। सो अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट सेविंग टाटा मोटर्स करना चाहता है इन दिस फाइनेंशियल ईयर इन देयर डोमेस्टिक बिजनेस। सो डोमेस्टिक बिजनेसेस में अगर हम बात करेंगे तो दोनों बिजनेसेस आएंगे, पैसेंजर कार्स भी आएंगी और कमर्शियल व्हीकल से वो भी आएंगे। सो दोनों को मिला के वो उतना अमाउंट अचीव करना चाहते हैं। दे हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी from 4,500 in FY20 to 1,500 in FY21। तो ये जो कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ऑलरेडी उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ टेलविंड्स टू देयर प्रॉफिट्स। टेलविंड्स मतलब प्रॉफिट्स ऊपर यहां पे जा सकते हैं। नाउ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट जनरेटिंग पॉजिटिव अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization, दैट इज EBITDA एट द एंड ऑफ FY21। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इनका पैसेंजर व्हीकल्स का कि ये जो बिजनेस है वो पॉजिटिव EBITDA में नहीं है। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो ये they are focusing a lot, so they have adopted different strategies also जो भी बात करेंगे। Even JLR expected to reach break even till Q2 FY21, मतलब ये जो क्वार्टर चल रहा है अभी, so by next month they are planning कि भाई वो वहां पे भी ब्रेक इवन दिखता हुआ नजर आए उनके पास। सो दैट इज वन थिंग वी विल हैव टू सी कि सही में वो आता है क्या। सो अगर आप टाटा मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें देखना आपको बहुत जरूरी है कि सही में जो विजन कंपनी ने रखी है कि भाई यहाँ पे इतनी कॉस्ट कटिंग करनी है, से सब 6 बिलियन पाउंड्स इन नेक्स्ट 2.5 ईयर्स, तो वो हो रहा है क्या। 6,000 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट कॉस्ट सेविंग वो इंडियन बिजनेसेस में भी करना चाहते हैं, तो वो डोमेस्टिक बिजनेसेस में वो हो रहा है क्या। नाउ व्हाट दे आर टारगेटिंग कि उनका जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है, जैसे कि नई नई गाड़ियां आई है, नेक्सॉन आई है या टिगोर वगैरह है, तो यहाँ पे भी उन्होंने खुद को रीइमेज करने की कोशिश की है। सो दैट वन थिंग इज एटलीस्ट अभी तो ठीक ठाक चलती हुई नजर आ रही है। फिर वो जो लॉन्चेस हुए, नए लॉन्चेस हुए जहां पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनको मिल रहा है,
फिर वो अल्ट्रोज हो या न्यू नेक्सॉन हो या फिर टियागो हो, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिमांड फॉर पैसेंजर व्हीकल्स वी आर एबल टू सी। इवन उनकी जो नई हैरियर ये जो गाड़ी है उसको भी एक काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है। Another good thing which the company is doing, that they are making a lot of deals with these NBFCs and banks to finance these vehicles। तो आज की घड़ी में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई फाइनेंसिंग, बिकॉज एवरीबडी इज सो स्केर्ड टू टेक लोन्स। तो बट वहां पे अगर कुछ अट्रैक्टिव डील सामने होती हुई नजर आएगी तो इट कुड ऐड अ गुड वैल्यू टू द कंपनी। अगर हम मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करेंगे तो जहां पे इनका मार्केट शेयर लास्ट क्वार्टर यानी कि Q4 जो Q4 FY20 था वहां पे 57% का मार्केट शेयर था उनका इन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, बट नाउ दैट पर्टिकुलर शेयर हैज इंक्रीज टू 70%, 71%। वेट फॉर सम टाइम, ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है। द प्रॉब्लम करेंटली हैपेंड बिकॉज सेल्स इतने स्कैटर्ड वे से हुए ऑल ओवर इंडिया, सो वो ये जो मार्केट शेयर से ये सही में गेन होता हुआ नजर नहीं आएगा। दो कंपनी हैज हाईलाइटेड ऑल दोस थिंग्स, बट आई डाउट कि ये कंटिन्यू हो सकती है। इवन अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे तो फ्रॉम 5% करंट मार्केट शेयर इज एट 9.5%, फ्रॉम 5% टू 9.5%। सो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ग्रो हुआ है। दो कंपनियां टोल्ड कि भाई ऐसा ऐसा Q1 FY21 में हुआ है, बट आई रियली डाउट बिकॉज Q1 FY21 के नंबर्स हम ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कहाँ पे क्या सेल हो रहा है। जैसे कि जो अर्बन प्लेसेस है वहाँ पे मारुति जैसे कंपनीज के ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो उस वजह से, बट ये पूरा का पूरा मार्केट बंद था तो उस वजह से वहाँ पे नंबर्स काफ़ी ख़राब आए। तो ये जो मार्केट शेयर के नंबर्स अगर प्रेजेंट किए जाएंगे तो आई थिंक वी शुड इग्नोर फॉर सम मोर टाइम। ये कोविड का इशू एक बार खत्म हो जाएगा, व्हेन द नॉर्मलसी विल कम बैक, दैट टाइम वी विल बी एबल टू जज, एनालाइज इट प्रॉपरली कि भाई ये कैसे होता हुआ नजर आ सकता है। नाउ another important angle which we have to see when we are looking at automobile sector, and that is electric vehicles। जो बातें हो रही है आजकल कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज कब आने वाले हैं, कैसे आने वाले, तो वहां पे कुछ अच्छी चीजें टाटा मोटर्स करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने टाटा पावर्स के साथ ऑलरेडी अगस्त 2019 में एक पार्टनरशिप भी डिक्लेयर की है, जिसके अंडर 300 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस वो लगा, कुछ तो लग भी गए और भी आने वाले समय में वो लगाने वाले हैं। तो दिल्ली हो या मुंबई हो या फिर बैंगलोर हो या पूना हो या फिर हैदराबाद हो, यहाँ पे अलग अलग 300 स्टेशंस उन्होंने कुछ तो लग भी गए और आने वाले समय में और ज़्यादा वो लगाने भी वाले हैं। सो दैट इज़ वन थिंग वी विल हैव टू सी कि आने वाले समय में ये कैसी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है। सो यहाँ पे ये जो ग्रुप की सिनर्जी है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, एंड दैट इज़ वन थिंग यू शुड बी वॉचफुल अबाउट टाटा मोटर्स, बिकॉज ये ग्रुप का जो सपोर्ट हो सकता है टाटा मोटर्स को, ये बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। नॉट ओनली फ्रॉम टाटा पावर ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन from the sales point of view also, because they have so many existing employees कि जहां पे ये क्रॉस सेलिंग या फिर सेलिंग ऑफ दीज व्हीकल्स कैन हैपन इन कमिंग ईयर्स बाय गिविंग सम अट्रैक्टिव डील्स to these employees or their employees. So that one we will have to see. नाउ वन मोर थिंग इज दैट कि जहां पे जो शेयर होल्डर से उन्होंने कंप्लेंट की कि 4 साल हो गए और टाटा मोटर्स ने 1 पैसे का प्रॉफिट डिविडेंड नहीं दिया है। डिविडेंड देंगे भी कहां से, जिस तरीके से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो निगेटिव जहां पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो प्रॉफिटेबल यानी कि पॉजिटिव इन फ्री कैश फ्लोज हो जाएंगे विच दे आर टारगेटिंग बाय FY22, तो शायद उसके बाद डिविडेंड पे आउट्स भी शुरू हो सकते हैं। But as I always say, I would like companies to reinvest and grow rather than to keep on giving dividends. So that is one thing we will be watchful. But still, there are a lot of retail investors which have invested in Tata Motors shares, and that's why they always keep on looking for dividends. But वो सारी चीजें fulfill होती हुई नजर नहीं आ रही है, and that is another reason why the Tata Motor DVR जो स्टॉक है उनका डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला जो स्टॉक है जिसमें ज्यादा डिविडेंड मिलता है, वो स्टॉक काफी खराब परफॉर्म कर रहा है बिकॉज देयर आर नो डिविडेंड पे आउट्स। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ओवरऑल एक चीज मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसमें वापस क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतनी ज्यादा मतलब अगर दिसंबर 2019 में रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग थी 24.24%,
वहां से ये होल्डिंग हो गई है मार्च 2020 में 27.19% एंड नाउ इन जून 2020 ये जो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ है वहां पे ये 28.60% हुई है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं एंड दैट वन थिंग आई ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल। दो द एफआईआईएस का होल्डिंग जो है वो 15.62% का है, डीआईएस का होल्डिंग है 13.22% का। तो उस हिसाब से कुछ कम इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में यहाँ पे की हुई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सो ओवरऑल आई थिंक वी शुड नॉट से दैट कि भाई रिटेल इन्वेस्टर ही से बढ़ रहे हैं और एफआईआईएस और डीआईएस की होल्डिंग काफी कम है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। बाकी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है, बट जो जो विजन या फिर जो जो टारगेट्स इन्होंने अपने सामने रखे, अगर आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट वो सारी चीजें अचीव कर सकता है तो आपके लिए ये अट्रैक्टिव बेट हो सकती है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डाउट एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, so you can stay away from that. So it depends on you, your risk profile and your advisor's advice. तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे की है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इतने एंड तक आके अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। सो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ यू वांट, वी आर doing you want some advice on your financial planning or portfolio restructuring, so all those plans are available on our website investindia.in. अगर आपको लगता है कि हम अच्छा रिसर्च करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस हुआ, या फिर म्यूचुअल फंड रिव्यूज वाला एमएफ यज्ञ हुआ, या फिर मॉडल पोर्टफोलियोज हुए, रेडीमेड रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प इन डेवलपिंग योर ओवरऑल पोर्टफोलियोज। तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। इसके रिलेटेड कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, सारे नंबर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।